हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹3.72 का इजाफा। हाई स्पीड डीजल ₹3.29 महंगा कर दिया गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत ₹252.10 और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹258.43 मुकर्रर कर दी गई। हर दूसरा दिन एहतजाज के नाम पे इंतशार पिलाते हैं। अगर डायलॉग करना है तो सिर्फ गैर सियासी लोगों से डायलॉग करना है, वो लश्कर बना के, चाहे वो मई 9 का हमला हो, चाहे वो पिछले हफ्ता का हमला हो, बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके। सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, चाहे बातचीत से आए या लाठी से। पीटीआई को जगह देने के लिए पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया। मौजूदा अपोजिशन गैर सियासी हो चुकी। 9 मई 24 नवंबर को जो कुछ हुआ सियासी नहीं था। पारा चनार में 100 से ज़ायद लाशें हैं और ये इस्लामाबाद में 100 लाशें ढूंढ रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का यौम तासीस के इज्तिमा से वीडियो खिताब। कहा, हुकूमत के कुछ लोग सोच रहे हैं कि पी में गवर्नर राज लगाया जाए। मामला सामने आया तो पीपल्स पार्टी इत्तेफाक़ी राय से फैसला करेगी। कोशिश की गई कि जुल्फ़िकार भुट्टो की सोच और नजरिया ख़त्म किया जा सके। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। पाकिस्तान के अवाम के लिए नारा था रोटी, कपड़ा और मकान, और उन्होंने उस वक्त के 2 आमिर उनकी अहमियत को शिकस्त दी और इस मुल्क में जमहूरियत कायम की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया। 2 आमिरों का मुकाबला करके मुल्क में जमहूरियत कायम की। भुट्टो के अदालती कत्ल के बाद इनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने एक आमिर का मुकाबला किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम तासीस के जलसे से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर मैं अपने अवाम की खिदमत करता रहूँगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन बोले कि आसिफ अली जरदारी ने सदर बनने से पहले 12 साल जेल काटी। कभी नहीं कहा कि जेल में डाला तो इस्लामाबाद पर हमला करूँगा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई लेकिन अवाम से दूर नहीं गई। वो वाहिद भुट्टो खानदान था जिसको जमहूरियत के लिए पूरे के पूरे खानदान को शहीद किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत बनने से पहले भी 12 साल कैद बंद की सोबत बर्दाश्त की और कभी भी यही नहीं कहा तो मैं इस्लामाबाद पे हमला करूंगा। किसी भी फार्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फार्मूला नहीं है, बट अगर कोई भी नया फार्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं इसलिए इस टाइम नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारा कुछ ख़राब हो। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियन ने अपना दिया है। तो बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाइब्रिड फार्मूला नामंजूर। चेयरमैन पीसीबी डट गए, पाकिस्तान की इज्जत को अवलीन तरजीह करार दिया। बोले हाइब्रिड फार्मूला नहीं चाहिए, जो भी फार्मूला बनेगा बराबरी की बुनियाद पर ही बनेगा। सबसे पहले पाकिस्तान की इज्जत है, हम भारत जाएं और वो ना आए, ये नहीं हो सकता। भारत के साथ मैचेस का मसला हमेशा के लिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि क्रिकेट की जीत हो। लॉन्ग टर्म बात करना होगी, फैसले सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं, तवील मुद्दत पर टूर्नामेंट्स के लिए फार्मूला तय करना होगा। किसी पार्टी पर पाबंदी और गवर्नर राज लगाने जैसे हालात नहीं, ये जमहूरियत के मुनाफी है। सूबे को मरकज से लड़ाने के हक में नहीं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। साफ़ी ने सवाल किया कि हुकूमत कितनी देर चलती देखते हैं। मौलाना ने जवाब दिया कि नजूमी नहीं, वैसे हुकूमत के एक दिन चलने का भी कोई जवाब नहीं। इस्लामाबाद में जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। रेंजर्स के जवान शहीद हुए, पुलिस की शहादतें हुई, सैकड़ों के हिसाब से लोग जख्मी हुए। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने कि जो हमला था, तीसरा हमला था, उसको नाकाम बनाया। पीटीआई ने 3 बार विफाक पर चढ़ाई की लेकिन हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं। पारा चनार में सरहद पार करके तालिबान हमले कर रहे हैं। इन्हें अफगानिस्तान की पुष्टपनाही हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ
की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई वाले इस बात पर इत्तेफाक नहीं कर सकते कि इनके कितने लोग मरे। ना किसी जनाजे की वीडियो सामने आई, ना लवाहिकीन की। सियासत तो इसी तरफ है, जिद की सियासत है, अना की सियासत है, तो अब इसके अंदर मुज़ाकरात के लिए क्या गुंजाइश रह जाती है। 6 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इनके हाथों हलाक हुए हैं और मैं समझता हूं तो उसके लिए इन्हें जवाब देना पड़ेगा। 200, 300, 250 पता नहीं कितनी कितनी लाशें गिनाते रहे, तो ये सारा इनका कारोबार झूठ के ऊपर है। पीटीआई की मनफी सियासत से लोग बेजार हो चुके। धरने की नाकामी पाकिस्तान के हक में थी। पीटीआई ने धरने की कॉल दी तो स्टॉक मार्केट 4000 पॉइंट गिरी। धरना नाकाम हुआ तो मार्केट 4500 पॉइंट्स ऊपर गई। लीडर महसन इकबाल की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा कि बानी अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करें। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत का जवाब देना होगा। इनका हलाकतों का दावा बेबुनियाद है। जब ये मुल्क मिला तो डिफॉल्ट के दहाने पे था। हमने इल्जामात नहीं लगाए, हमने रोना धोना नहीं किया, हमने इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए दिन रात काम किया और शहबाज शरीफ साहब का ये मिशन था। और एक तरफ इंतशार है, तशद्दुद की सियासत है और बड़ा अफसोस होता है कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। झूठी लाशों का प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये फौज से सलार के खिलाफ पोस्ट करते हैं, झूठी पोस्ट करके अपनी खिफत मिटा रहे हैं। पीटीआई जिस शख्स का कह रही है कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था, वो टिकटॉक बना रहा था। वज़ीर इत्तलात अतारर कहते हैं अलीमा ग्रुप है एक बुशरा ग्रुप, इनकी पार्टी में खुद इंतशार है। बुशरा बीबी किसी इजलास में नहीं आई, लगता है बुशरा बीबी को वज़ीर आला केपी हाउस से निकाल दिया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई को 9 मई वाक़यात का जिम्मेदार करार दे दिया। अदालत ने 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि ज़मान पार्क में तैयार की गई साजिश के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। बानी पीटीआई ने मिलिट्री तनसीबात पर हमलों की हिदायत दी और साजिश तैयार की। प्रोसिक्यूशन के पास हिदायत के ऑडियो समेत दीगर सबूत मौजूद हैं। पीटीआई की जानिब से जलाओ घेराव तोड़फोड़ पर पार्टी कायदीन और कारकुनान के खिलाफ अटक में मज़ीद मुकदमात दर्ज। ज़िले के 10 थानों में 20 मुकदमात दर्ज। मुकदमात में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अमीन गंडापुर, उमर अयूब, दीगर रहनुमाओं को नामजद किया। एफआईआर में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाने की दफ़ात शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। मलेशिया में तबाहकुन सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कुदरती आफत से निमटने के लिए मलेशियन हुकूमत के इक़दाम को सराहा। कहा कि जल्द इमदादी सामान मलेशिया रवाना करेंगे। रब्ते में बाहमी इश्तराक को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान में मौसम की अंगड़ाई, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। नारान में बर्फ रुई के गालों की तरह बरसने लगी। खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में बारिश, बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। कोयटा में बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में 5 दिसंबर से दिन और रात के दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। कराची में मौत बढ़ते डंपर ने इल्मी मैदान का एक और चिराग बुझा दिया। सुपर हाईवे ट्रैफिक हादसे में फिजिक्स के प्रोफेसर तारिक सलाउद्दीन अहलिया के साथ जाँ बहक हो गए। प्रोफेसर तारिक इंटरमीडिएट की तबियात के मुसन्निफ और अब्दुल्ला कॉलेज में टीचर थे। कराची के इलाके बल्दिया हबरीवर रोड के करीब अंधी गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया, जिसकी शनाख्त लियाकत के नाम से कर ली गई। ड्रग रोड, रेलवे फाटक और शेरशाह जहांबाद में पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। कराची लुटेरों के लिए जन्नत बन गया। डाकू ने उम्र रसीदा शख्स को भी ना बख्शा, जबकि एफबी एरिया में बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरी से लूट मार की गई। थरपारकर में इंतहाई दिलखराश वाक़या। नगर पार के गांव कोया में एक ही घर से 5 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक शंकर नामी शख्स ने अपने 2 बेटों, एक बेटी और बीवी को मुबैना तौर पर जहर दिया और खुद ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। थरपारकर में रवां साल खुदकुशी के मुबैना वाक़यात में मरने वालों की तादाद 135 हो चुकी है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद एड्स जैसे मुहलिक मर्ज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में शऊर और आगाही पैदा करना और लोगों को मालूमात फराहम करना है। एड्स का आलमी दिन दुनिया भर में पहली मरतबा 1987 में मनाया गया। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अब तक लाखों अफराद एड्स की बीमारी से हलाक हो चुके। रूस ने जौहरी हथियारों के तजर्बात दोबारा शुरू करने का इम्कान जाहिर कर दिया। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सरगेई ryabkov ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि जौहरी हथियारों मौलिक हैं, इनके इस्तेमाल के नताइज तबाहकुन होंगे। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक अमेरिका ने रूस, चीन, शुमाली कोरिया न्यूक्लियर बम बरसाया तो बड़े पैमाने पर तबाही होगी। B-83 न्यूक्लियर बम से 175 किलोमीटर रकबे पर सब सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। गज़ा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ मज़ीद 100 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। सड़कों पर शहीदों की लाशें पड़ी रहीं। रेस्क्यू अमले को भी निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने इसराइल के साथ जंगबंदी के बाद अब अपनी पहली तकरीर में फतह का दावा कर दिया। अमेरिका, मैक्सिको में हज़ारों लोग फ़लस्तीन के हक़ में सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनी बच्चों से इज़हार यकजहती, इसराइल और इसके सरपरस्तों के खिलाफ फलक शगाफ नारे बुलंद किए। शाम में बागी एक दिहाई बाद दोबारा हल्फ पर काबिज हो गए। बागियों ने मुल्क के दूसरे बड़े शहर के अक्सर इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया। बशार अल-असद की फ़ौज को पीछे धकेल दिया। बागियों को किसी किस्म की मसला मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। हल्फ का एयरपोर्ट और शहर के दाखिली खारजी रास्ते बंद। पुलिस स्टेशन, इंटेलिजेंस दफातर पर बागियों पर कब्जा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच आज बुलबायू में खेला जाएगा। मैच शाम 4 बजे शुरू होगा। पहले T20 के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। कप्तान सलमान आगा, साइम अयूब, उमैर बिन यूसुफ और उस्मान खान शामिल। तैयब ताहिर, इरफान खान, जहदाद खान, अब्बास अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद और सुफियान मुकीम भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान ने भारत को 43 रन से ज़िल्ता में शिकस्त दी। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 282 रन का हदफ दिया, जिसे भारतीय टीम पूरा नहीं कर सकी। 238 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से शाजिब खान ने शानदार बैटिंग की। उन्होंने 10 छक्के लगाए और 147 गेंदों पर 159 रन की इनिंग्स खेली। मोहब्बत और अमन की धरती वादी मेहरान से मोहब्बत का इजहार सिंध कल्चर डे आज भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों में तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। सिंध तारीख़ और सकाफ़त में दुनिया भर में सबसे ज़रख़ेज़ इलाका है। अजरक, सिंधी टोपी और दस्तार पूरी दुनिया में सिंध और पाकिस्तान की पहचान है। दिसंबर का पहला इतवार सिंधी कल्चर के नाम, सिंधी टोपी, अजरक और रिवायत का अजीम दिन। कराची सेंट्रल जेल में हर साल की तरह इस साल भी सिंधी कल्चर डे पर रंगारंग तकरीब में जेल, पुलिस के अफसरान, एहलकार, कैदी घुल मिल गए। क्रिसमस की आमद स्पेन बार्सिलोना में रोशनियां फैल गई। लाइट से शहर सजा दिया गया। सयाह मुकामी लोग लुत्फ अंदोज होने लगे। तस्वीरें और सेल्फियों के दौर चल पड़े। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में क्रिसमस बाजार का इनेकाद। दारुल हुकूमत में दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक ने सकाफती स्टॉल्स लगाए। हर साल की तरह इस साल भी यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने का स्टॉल लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहा। पाकिस्तानी मलबूसात, ज्वेलरी समेत पाकिस्तानी खानों को खूब पसीराई मिली। और लाजवाब धुनों के खालिक निसार बज़मी की सालगिरह दर्जनों फिल्मों के गीतों को अपनी मधुर धुनों से यादगार बनाया। फ़न की बदौलत बड़ा नाम और मर्तबा पाया। फ़नी खिदमात पर इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।